प्रिंस स्टडी अकेडमी में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए नए वीडियो आते रहते हैं हिंदी से संबंधित। सर्वनाम, आज हमारा टॉपिक क्या है? सर्वनाम। 5 से 10 मिनट में आप लोग का टॉपिक पूरा कंप्लीट सर्वनाम का। यूपी चाहे ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव सब एग्जाम में काम आने वाला सर्वनाम। चाहे आप कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, हर जगह आपको काम आएगा सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम। लिखिए डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। प्रयोग हो, अभी समझा रहा हूँ। प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे आप समझिए, जैसे कोई नाम है, अमन, विपिन, प्रिंस, ब्रिजेश, विद्यांशु, चाहे जो नाम हो, ताजमहल, आगरा, लाल किला, लखनऊ, इटावा, कानपुर, बनारस, हैदराबाद, चाहे जो नाम हो, उसके जगह पे एक उसे एक प्रॉपर क्या कहा दिया जाए? यह आ रहा है, वह आ रहा है, यहाँ वहाँ, ये सब क्या है? सर्वनाम ही है। उसे क्या, उसके स्थान पर यह वह शब्द का नाम के स्थान पे क्या हो? प्रयोग हो। यह वह, अमन के स्थान पे यह है, वह है। कोई वस्तु है उसके स्थान पे वह पेड़ है, वह कुछ है। कोई भी सामान हो, यह वह, तुम, हम, सो, जो, कहाँ, क्यों, कौन का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। हेडिंग डालिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। उससे पहले जान लीजिए हिंदी में कितने सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। 11 होते। पहला देखिए यहाँ पर, मैं, तू, आप, जो, सो, वह, यह, क्या, कौन, कोई, कुछ। 11 हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। और भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। आप पहला हेडिंग डालिए, सर्वनाम के भेद। पहला क्या है? पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वस्तु, अपने लिए या दूसरे के लिए प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 उपभेद होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मैं लिख दे रहा हूँ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। समझिए आप लोग। प्रथम में क्या होता है? जैसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम जो हम खुद बोल रहे हैं, क्या हुआ? हम पढ़ा रहे हैं, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। क्या हुए? प्रथम। और द्वितीय में क्या होता है? जो हमारी बातों को सुनता है, दो हमारी बातों को सुनता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय, जिसे कहते हैं वक्ता। और तीसरा क्या होता है? जो दूसरों को बताएं वो तीसरे को जाके बता दे। दूसरी बात, दूसरा व्यक्ति जो तीसरों को बताता है उसे क्या कहते हैं? जैसे तुम, आप, ये क्या हो गया? ये तो मध्यम हो गया। और अन्य पुरुष में क्या हो गया? आप लोग देखिए, जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे हम मध्यम पुरुष को बताएं, मध्यम पुरुष जाके थर्ड व्यक्ति को बताया, वो क्या हो गया? हमसे। वो तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। लेकिन यहाँ पर हिंदी में क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जैसे देखिए इसमें तुम हो गए, अरे नहीं, वे,
ये, वह, या। तुम, तुम, इसमें हो गया आप, मतलब स्वयं, हम। प्रथम पुरुषवाचक में क्या होता है, जैसे स्वयं, हम बोल रहे हैं कुछ, पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रथम हो गया। और द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे तुम हो गए, तू बोल रहे हो, तुम द्वितीय हो गया। और तृतीय में क्या होता है, ये, वे, ये सब जितने होते हैं, एग्जाम्पल तौर पर देखिए, या हुआ, ये सब जो होते हैं किस में आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में कौन कौन आता है, तू, तुम आदि क्या होते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं। निजवाचक सर्वनाम हेडिंग डालिए। पुरुषवाचक हो गया ना। पुरुषवाचक में क्या होता है, पुरुषवाचक में भी तीन होते हैं। जैसे वक्ता स्वयं के बारे में बोलता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा डालिए। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं या खुद के लिए प्रयोग करता है। जैसे समझिए आप, क्या एग्जाम्पल तौर पे, स्वयं, अपने आप, जैसे या मेरी पुस्तक है, इसमें क्या है, निश्चयवाचक हो रहा है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है। या मेरा पेन है, या मेरी बुक है, या मेरी किताब है, ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। एग्जाम्पल तो समझिए आप फिर से। निश्चयवाचक में क्या होता है, जो स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। या मेरा लड़का है, या मेरी पत्नी है, या मेरा पेड़ है, या मेरा घर है, क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया यहाँ पर। अब तीसरा हेडिंग डालिए। थोड़ा मिस्टेक हो गया, निजवाचक यहाँ डाल लिए, निजवाचक हो गया। अब निश्चयवाचक में डालिए। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी वस्तु निश्चित स्थान का निश्चय का बोध हो, क्या होता है, निश्चयवाचक कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप लोग समझिए, यह पुस्तक है, वह आपकी पुस्तक है, यह पेन मेरा है, यह अच्छी पुस्तक है। और इसमें जो बताए थे स्वयं के लिए, मैंने यह रोटी बनाई है, मैंने ये किताब बनाई है, मैंने ये पेन बनाई है, जो स्वयं किया हो उसे ही क्या कहते हैं, निजवाचक। और निश्चयवाचक में वाले में जो निश्चयवाचक सर्वनाम का जब प्रयोग होता है, उसमें जैसे निश्चितता का बोध कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक। जैसे यह किताब है, यह मेरा पेन है। निश्चयवाचक में जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरी अच्छी किताब है, यह मेरी पुस्तक है, क्या हो गया, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, ऐसे निश्चित नहीं रहता है। यहाँ पर कोई बालक है, यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई गाना गा रहा है, यहाँ पर कोई बैठा है,
इसमें कोई निश्चित नहीं, कौन बैठा है, कौन आ रहा है, कौन गा रहा है, कौन जा रहा है, यहाँ पर कोई पता नहीं है कुछ। यहाँ पर कौन बैठा है, कौन गाना गा रहा है, क्या कर रहा है, मतलब यहाँ अनिश्चितता में कोई कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसे क्या कहते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। आप हेडिंग डालिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप परिभाषा लिखिए। ऐसा लिखिए जिस सर्वनाम के प्रयोग से वस्तु या नाम स्पष्ट नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई गाना गा रहा है। मोहन क्या कर रहा है, मोहन बाजार क्यों जा रहा है। यहाँ पर कोई निश्चित नहीं, यहाँ निश्चितता का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, अनिश्चितता का बोध। आगे देखिए, अनिश्चितता हो गया। जैसे देखिए, घी में कुछ मिला है, कोई आ रहा है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन, एग्जाम्पल है। अब डालिए पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक। दो मिनट समझाता हूँ संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या है, संबंध। जैसे जो आएगा सो काटेगा, वह कौन है जो रो रहा है। इसमें क्या है, जो शब्द क्या है, सर्वनाम, क्या जो संबंध बनाने का काम कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लिखिए डिफिनीशन अब, जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे आप, जो बोएगा सो काटेगा। इसमें सो जो क्या है, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम दोनों है, लेकिन कैसे, संबंधवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल और देखिए, वह कौन है जो रो रहा है, जो कल आएगा सो इनाम पाएगा, जो पानी लाएगा वो बैठेगा। एग्जाम्पल बहुत है संबंधवाचक सर्वनाम में। अब छठवा लिखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक क्या है, जिससे शब्द से स्पष्ट हो, जिसमें प्रश्न हो, प्रश्न का बोध हो। देखिए जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, वहाँ कौन है, कौन क्या शब्द है, क्या प्रश्नवाचक है, क्या है, कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक में संबंधवाचक संबंध, प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक। जो सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। वह कौन है, वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ पर
क्या कर रहा है वहाँ पर, तुम कौन हो, यहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कौन जा रहा है, तुम क्यों जा रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं आपसे। इससे क्या होता है, स्पष्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज के लिए धन्यवाद। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे से 12-13 मिनट में आप लोग को हिंदी की सभी टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद।